माई वन हिट किल सिस्टर इन अनदर वर्ल्ड एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम आसाही को देख पाते हैं जो कि एक लेवल 2 का स्लाइम को बहुत ही आसानी से मार देता है और उस स्लाइम को हराने के बाद आसाही को सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस मिलता है। वही दूसरी तरफ हम उसके बड़ी बहन मतलब कि मायाना को देख पाते हैं जो कि अपने फायर अटैक से काफी सारे स्लाइम को एक ही बार में मार देती है और सभी स्लाइम को मारने की वजह से मायाना को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। और फिर माया ने जल्दी से आकर आसाही को गले लगाने लगती है और आसाही को कांग्रेचुलेशन बोलती है कि उसका एक एक्सपीरियंस बढ़ गया है और उसने एक स्लाइम को मार दिया है। देन अगले सीन में हम एक ड्रैगनॉइड लड़की को देख पाते हैं जिसने अकेले एक हीरोज की पार्टी को बहुत ही आसानी से हरा दिया है। तभी एक हीरो उस ड्रैगनॉइड लड़की से उसका नाम पूछता है जिसमें वो लड़की बोलती है कि मैं सभी ड्रैगन से सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। जो सुनने के बाद वो हीरो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उस ड्रैगनॉइड लड़की के ऊपर हमला करने वाला ही होता है। तभी वो ड्रैगनॉइड लड़की अपनी एबिलिटी की मदद से उस हीरो को बहुत ही आसानी से रोक लेती है। वही इसके वजह से उस हीरो की काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। जो देखकर वो ड्रैगनॉइड बोलती है ये कितना ज्यादा बोरिंग है, सभी लोग कितना ज्यादा कमजोर होते हैं, क्या मुझे कभी भी ऐसा ओपोनेंट मिलेगा जो कि मेरे साथ इक्वली लड़ सके। वही दूसरी तरफ हम मायाना को देख पाते हैं जिसको छींक आती है। वही ये देखकर आसाही बोलता है अगर तुम इतने ज्यादा छोटे कपड़े पहनोगे तो तुमको तो ठंड लगेगी ही ना। जिसके बाद आसाही अपनी ही जैकेट उतार कर मायाना को पहना देता है और इसके वजह से मायाना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो आसाही को फिर से हक करने लग जाती है। देन अगले सीन में हम आसाही को देख पाते हैं जो कि बोलता है मैं हर काम के लिए अपनी बड़ी बहन मायाना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता, इसलिए मैं एक ऐसा क्वेस्ट लेने जा रहा हूँ जो कि मैं खुद अकेले ही कंप्लीट कर सकूं। वही दूसरी तरफ मायाना बस सोकर उठी है और तभी वो रियलाइज करती है कि उसके आसपास तो आसाही नहीं है। जिसकी वजह से वो आसाही को ढूंढने के लिए आसाही के रूम में जाती है लेकिन वो वहाँ पर आसाही को नहीं देख पाती। लेकिन उसको वहाँ पर एक लेटर मिलती है और उस लेटर में लिखा होता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। और ये देखने के बाद माया ने आसाही के बेड को चेक करने लगती है और उसे पता चलता है बेड अभी भी गर्म है, जिससे वो समझ जाती है कि आसाही थोड़ी देर पहले ही बाहर निकला है और वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तभी माया ने आसाही को ढूंढने के बजाय वो आसाही के बेड पर लेट जाती है और वो उस बेड पर काफी ज्यादा अजीब हरकतें करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम आसाही को देख पाते हैं कि जो कि एडवेंचर गिल्ड में आ चुका होता है और वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है क्या टाउन के अंदर कोई इजी क्वेस्ट है, जिसमें और रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि हाँ रैबिट और गॉब्लिन क्लास के तो कुछ क्वेस्ट है लेकिन तुम तो और क्लास के हो, तुम्हें तो और क्लास के क्वेस्ट लेना चाहिए। ये सुनकर आसाही घबरा जाता है और वो बातें बनाने लग जाता है और वो बोलता है मैं शहर के पास इजी क्वेस्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि अगर शहर में कोई खतरा आ जाए तो मैं जल्दी से आकर शहर को बचा सकूं। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो आसाही के बातों में आ जाती है। फिर वो रिसेप्शनिस्ट आसाही को क्लॉडियो फॉरेस्ट में रेनबो मशरूम इकट्ठा करने की क्वेस्ट देती है। फिर आसाही रिसेप्शनिस्ट को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है और आसाही अपने मन में बोलता है एक क्वेस्ट पूरा करने के बाद मुझे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं रेंट भर सकता हूँ। अब अगले सीन में हम आसाही को देख पाते हैं कि जो कि क्लोडियो फॉरेस्ट में आकर काफी सारे रेनबो मशरूम को इकट्ठा कर लेता है और फिर आसाही सोचने लगता है कि यहाँ पर और कोई एडवेंचरर क्यों नहीं आता है। तभी आसाही एक बोर्ड देख पाता है और उस बोर्ड पर लिखा होता है कि ये एरिया काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ पर जंगली भालू आते हैं। और ये देखकर आसाही थोड़ा घबरा जाता है और अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोलता है यहाँ पर जंगली भालू थोड़ी ही आएंगे। तभी उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा जंगली भालू आ जाता है जो कि आसाही के ऊपर हमला कर देता है और वही आसाही भी अपनी जान बचाने के लिए उस भालू से भाग रहा होता है और भागते हुए वो सोचता है कि यहाँ पर मेरी बड़ी बहन नहीं है इसलिए इस भालू को मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। ऐसे बोलने के बाद आसाही उस भालू की तरफ एक मशरूम फेंक देता है जिसकी वजह से वो भालू भी वो मशरूम आराम से खाने लगता है। लेकिन वो मशरूम खत्म होने के बाद वो फिर से आसाही के ऊपर हमला कर देता है और वो भालू आसाही के ऊपर हमला करने वाला ही होता है कि तभी कोई उस भालू के ऊपर हमला कर देता है और वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका क्रिएट होता है जिसके वजह से आसाही पीछे चला जाता है और फिर आसाही का जो मुंह है वो एक लड़की के चंगू मंगू के अंदर घुस जाता है और आसाही को वो लड़की अपनी दीदी मतलब कि माया ने लगता है जिसकी वजह से वो बोलता है बड़ी बहन मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। फिर आसाही जब ऊपर देखता है तो उसे पता चलता है ये उसकी बड़ी बहन नहीं है, ये तो एक ड्रैगनॉइड लड़की है और इसको ही हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। और फिर वो ड्रैगनॉइड लड़की काफी ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है तुमने मुझे बड़ी बहन कहा। जिसके बाद आसाही बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा था कि तुम कोई और हो लेकिन मुझे बचाने के लिए आपका काफी ज्यादा शुक्रिया। तभी वहाँ पर बहुत सारे भालू आ जाते हैं और वो भालू उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वो ड्रैगनॉइड लड़की आसाही को ऊपर फेंक देती है और अपनी एबिलिटी की मदद से सारे भालुओं को चुटकियों में मार देती है। सभी भालुओं को काफी आसानी से मरने के बाद वो आसाही को कैच भी कर लेती है और वो आसाही को बोलती है मैं इस भालू को मारने के लिए इसलिए आई थी ताकि मैं अपनी ताकत को चेक कर सकूं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जमीन से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक भालू जैसा एक मॉन्स्टर निकलता है जिसको देखकर वो ड्रैगनॉइड लड़की बोलती है तो तुम आ ही गए क्लॉडिया फॉरेस्ट के गार्डियन। फिर हम वही मॉन्स्टर को देख पाते हैं
है और इसका नाम होता है काइजर बियर, जो कि क्लॉडिया फॉरेस्ट का एक गार्डियन है। और वो बोलता है, क्या तुमने सिर्फ अपनी ताकत को चेक करने के लिए मेरे साथियों को मार दिया? इसका मतलब तुम वही हो, किलमारिया ऑफ करप्शन। और इस ड्रैगनॉइड लड़की का नाम भी हम जान पाते हैं, जिसका नाम होता है किलमारिया। और वो बोलती है, तो तुम मेरे बारे में पहले से ही जानते हो। वही दूसरी तरफ असाई डर के मारे पागल हो जाता है और वो बोलता है, मैं तो बस यहाँ पर मशरूम कलेक्ट करने आया था, लेकिन ए में कहाँ पर फंस गया। वही वो काइजर बियर अपने अटैक को तैयार करता है और उसका अटैक काफी ज्यादा भयानक होता है, जो देखकर किलमारिया असाई को पकड़ लेती है। और वही काइजर बियर के अटैक की वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका क्रिएट होता है। लेकिन धमाका हटने के बाद हमें पता चलता है कि किलमारिया ने तो एक काफी ज्यादा पावरफुल शील्ड क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से उस अटैक से उन दोनों को एक भी खरोच भी नहीं आई। ये देखकर काइजर बियर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वही असाई बोलता है कि किलमारिया तुमने मुझे वापस क्यों बचाया? जिसमें किलमारिया बोलती है कि तुमने मुझे बड़ी बहन बोला, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने छोटे भाई को बचाऊं। और ये सुनकर असाई ब्लश करने लगता है और फिर किलमारिया असाई को साइड में हटने के लिए बोलती है और फिर वो हवा में जाने लगती है और अपने अटैक को तैयार करने लगती है। और फिर फाइनली वो काइजर बियर के ऊपर अपने अटैक को कर देती है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और काइजर बियर भी उस अटैक की वजह से मर जाता है। और फिर ये देखने के बाद किलमारिया बोलती है, कितना ज्यादा बोरिंग है, ये बियर भी बस मेरे एक ही हिट से मर गया। और ये देखकर असाई अपने मन में बोलता है, ये तो मेरी बड़ी बहन से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर वो किलमारिया से पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन? जिसमें किलमारिया बोलती है कि मैं डीमन किंग आर्मी की टॉप के ऑफिसर हूँ और मैं डीमन किंग की 6 जनरल में से एक जनरल हूँ। और ये जानने के बाद असाई काफी ज्यादा डर जाता है, जो देखकर किलमारिया बोलती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कमजोर लोगों पर हमला नहीं करती, क्योंकि मुझे उनमें से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये सुनकर असाई थोड़ा रिलीफ फील करने लगता है। तभी किलमारिया असाई से पूछने लगती है, क्या तुम कोई एडवेंचरर को जानते हो? उसका नाम है इकुसावा असाई। और ये सुनने के बाद असाई के मानो जनो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि वही तो वो एडवेंचरर है। और अब किलमारिया बोलने लगती है, मैंने सुना ये एडवेंचरर अचानक से आया और उसने एक ही पंच में बहुत सारे मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया। इतने स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर से ही तो मैं लड़ना चाहती हूँ। और ये बोल बोल कर वो हंस रही होती है और असाई इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और असाई जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसका बैज नीचे गिर जाता है और फिर किलमारिया उस बैज को उठा लेती है और उसे पता चल जाता है ये ऑर्कलक्स का बैज है और इसका जो ओनर है वो असाई है। ये देखकर किलमारिया असाई से बोलती है, तो तुम हो वही एडवेंचरर? और फिर वो अपने फायर को यूज करके बोलती है, आओ और मुझसे लड़ो और मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुमको कमजोर बुलाया। और इसके बाद तो असाई बहुत ही ज्यादा डर जाता है और डर के मारे वहाँ से भागने लगता है, लेकिन किलमारिया भी उड़कर उसके पीछे चली आती है और उसको पकड़ लेती है। तभी जमीन से एक छोटा सा स्टोन निकलता है और वहाँ पर एक छोटा सा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से असाई उड़ता हुआ अपनी बड़ी बहन मायाने से जाकर टक्कर खा जाता है और असाई का मुंह हमेशा की तरह मायाने के चंगू मंगू पर ही जाकर लगता है। तभी किलमारिया मायाने से पूछती है, क्या तुमने मेरे ऊपर हमला किया? जिसमें मायाने बोलती है कि हाँ, मैंने हमला किया था क्योंकि मुझे पता चला था कि असाई खतरे में है। और फिर मायाने बोलने लगती है, तुम्हें भी असाई प्यारा लगाना, इसलिए तुम असाई को कब्जे में करना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जिसमें किलमारिया बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस इससे लड़ना चाहती हूँ। और फिर किलमारिया बोलने लगती है कि मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम मेरे फाइट में दखलंदाजी करोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। ऐसा बोलने के बाद ही वो मायाने के ऊपर पंच कर देती है, लेकिन मायाने भी अपने पंच से उसके पंच को रोक देती है और उन दोनों का पंच का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से असाई तो उड़कर कहीं दूर चला जाता है। वही किलमारिया बोलती है, अब मुझे समझ आया कि असाई रैंक में इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया, क्योंकि वो किसी और के पावर को यूज कर रहा था। ऐसा बोलने के बाद वो अपने अटैक को फिर से तैयार करती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है, बहुत सालों के बाद मुझे कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिल गया। और फिर वो मायाने के ऊपर हमला कर देती है और मायाने भी उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ रही होती है। दोनों ही इक्वली स्ट्रॉन्ग होते हैं और फिर किलमारिया मायाने के ऊपर फिर से हमला कर देती है, लेकिन मायाने वहाँ से गायब हो जाती है और अचानक से वो किलमारिया के पीछे आकर किलमारिया के ऊपर हमला कर देती है और इसके वजह से किलमारिया काफी ज्यादा जोर से जमीन पर गिर जाती है और उसे बिलीव भी नहीं हो रहा होता है कि उससे भी कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर भी वो हार नहीं मानती है और वो वापस से आसमान में चली जाती है और आसमान में जाकर वो अपने अटैक को फिर से तैयार कर देती है और इस बार का अटैक काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक होता है, जो देखकर असाई अपने मन में बोलता है, ये अटैक तो मायाने भी नहीं रोक सकती। जिसके बाद किलमारिया उस आग के गोले को मायाने के ऊपर फेंक देती है और वही मायाने भी उस अटैक को रोकने के लिए एक टोर्नेडो बना लेती है, जिसकी वजह से वो किलमारिया के अटैक को काफी ज्यादा इजीली रोक लेती है। और अब इस अटैक से तो किलमारिया भी काफी ज्यादा दूर चली जाती है और वो सीधा जाकर जमीन पे टकराती है और वो इस फाइट में फाइनली हार जाती है। और फिर वो मायाने से उसका नाम पूछती है, जिसमें मायाने बोलती है, मेरा नाम है इकुसावा मायाने। और उसका नाम सुनकर किलमारिया को समझ आ जाता है कि ये असाई का बड़ी बहन है। और फिर वो मायाने से बोलती है, तुम मुझे खत्म कर सकती हो और मायाने भी तैयार हो जाती है उसको खत्म करने के लिए। तभी बीच में असाई आकर किलमारिया को बचा लेता है और बोलता है, किलमारिया ने मेरी जान 2 बार बचाया है, ये कोई भी बुरी पर्सन नहीं है। जो सुनकर किलमारिया बोलती है, क्या तुम मुझ पर दया दिखा रहे हो?
जो सुनकर असाई ब्रश करने लगता है और वो बोलता है नहीं, क्योंकि तुम मेरी बड़ी बहन हो। ये सुनकर किलमारिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अब अगले सीन में वो दोनों किलमारिया को वही पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं और वही किलमारिया बोलने लगती है आज मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक भाई बहन से मिली हूँ। वही दूसरी तरफ माया ने असाई को बोलती है कि किलमारिया बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसमें असाई बोलता है वो कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो क्योंकि तुमने तो उसको अकेले ही हरा दिया। और ये सुनकर माया ने काफी ज्यादा खुश होती है और वो असाई को फिर से गले लगा लेती है। देन वो दोनों अपने रूम में होते हैं और वो दोनों ही वही रेनबो मशरूम को खा रहे होते हैं और फिर असाई माया को बोलता है क्या तुम अपने अटैक के नाम को चेंज कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे अटैक का नाम काफी ज्यादा अजीब है। ये सुनकर माया ने थोड़ी देर सोचती है और वो बोलती है क्यों ना मैं अपने अटैक को बिग सीस्ट हरिकेन रख दूं। और इसके बाद असाई बोलता है नहीं रहने दो, ये भी काफी ज्यादा बेकार नाम है। और यही पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।